क्या शुभमन गिल ओडीआई में भी टीम इंडिया का नेतृत्व करने वाले हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है शुभमन गिल के ओडीआई में कैप्टनशिप को लेकर, क्योंकि यदि हम लोग देखें तो गौतम गंभीर साफ तौर पर शुभमन गिल को सपोर्ट कर रहे हैं। टेस्ट मैच में भी उन्होंने शुभमन गिल के ऊपर विश्वास जताया, और अब जिस तरह से उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में शानदार कैप्टनशिप करके दिखाई, जो स्किल सेट उन्होंने दिखाया, जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने किया, अब कहीं न कहीं शुभमन गिल के चांसेस जो है वो ओडीआई क्रिकेट में कैप्टनशिप को लेकर के बढ़ गए हैं। भाई हो सकता है कि शुभमन गिल को ओडीआई क्रिकेट में भी कैप्टनशिप सौंपी जा सके, लेकिन क्या ये उचित होगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है, मतलब शुभमन गिल से बेस्ट कैप्टन नहीं है हमारे पास। आप यदि कैप्टन की बात करें तो श्रेयस अय्यर ऐसे कैप्टन हैं जो कैप्टनशिप डिजर्व करते हैं, जिन्होंने अपनी कैप्टनशिप को साबित करके भी दिखाया, बेहतरीन कैप्टनशिप भी करी है। लेकिन शायद गौतम गंभीर के ईगो के चक्कर में जो है श्रेयस अय्यर का बहुत कुछ नहीं निकल पाया। पहले तो T20 टीम से बाहर कर दिया गया गौतम गंभीर के एरे की शुरुआत होते ही। उसके बाद से हम लोग बात करें तो टेस्ट मैच से श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दिया गया, ओडीआई मैच से श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करने की कोशिश की गई, लेकिन शायद ऊपर वाले का शुक्र था, श्रेयस अय्यर की किस्मत अच्छी थी, वो ओडीआई क्रिकेट में अभी बने, नहीं तो उनके पोजीशन पर यशस्वी जायसवाल को फिट करने की कोशिश गौतम गंभीर के द्वारा की गई थी। और विवाद है, आप सभी लोगों को पता ही है कि विवाद है क्या है, आईपीएल को लेकर विवाद है। पिछले साल क्रेडिट गौतम गंभीर ने ले ली, श्रेयस अय्यर की शानदार कैप्टनशिप रही, उसकी क्रेडिट गौतम गंभीर को मिल गई, और इस बार श्रेयस अय्यर ने अपनी कैप्टनशिप साबित करके दिखाई कि भैया वो जो है ना तारीफ के हकदार, जिससे गौतम गंभीर की बनी, और यही इन दोनों के बीच जो मतभेद का मेन कारण था। लेकिन अब जब श्रेयस अय्यर ने अपने आप को साबित कर दिया है, तो क्या गौतम गंभीर जो है एक बार फिर से ओडीआई क्रिकेट में भी अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हुए शुभमन गिल को कैप्टन बनाएंगे, या फिर श्रेयस अय्यर की तरफ बीसीसीआई देखेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न। टैलेंट और रिदम की बात करें तो श्रेयस अय्यर शुभमन गिल से कतई कम नहीं है, काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, और उन्हें दरकिनार करना जो आसान काम नहीं होने वाला। लेकिन गौतम गंभीर का एरा है, बड़े डिसीजन लिए हैं गौतम गंभीर, चाहे आप विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा को टीम से बाहर करने की बात करें, तो ये डिसीजन भी गौतम गंभीर का था। जिस तरीके से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इन दोनों बल्लेबाजों का फेलियर रहा था, और जिस तरीके से गौतम गंभीर के ऊपर प्रश्न लाए गए थे, इन्होंने जो बड़े फैसले लिए। विराट कोहली और रोहित शर्मा को हटाने में इनका मेन रोल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यदि आप टीम में फिट नहीं बैठते हैं तो आप आगे जा सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं। गौतम गंभीर की बहुत ज्यादा आलोचनाएं भी हुई, लेकिन गौतम गंभीर ने साबित करके दिखा दिया कि भाई उनका डिसीजन किसी भी एंगल से गलत नहीं था, वो हर एक एंगल से सही है, और जो नई टीम है वो शानदार परफॉर्मेंस करने का दमखम रखते हैं। उन्होंने शुभमन गिल के ऊपर दो भी जो खेला था वो दो भी 100% सही हुआ। क्या कमाल की परफॉर्मेंस करी है शुभमन गिल ने इंग्लैंड के दौरे पर, काफी ज्यादा रन भी बनाए हैं, काफी शानदार बल्लेबाजी तो उन्होंने करी ही करी है, लेकिन कैप्टनशिप में जो उन्होंने स्किल दिखाई उसकी भी तारीफ आप लोगों को करनी पड़ेगी। काफी शानदार स्किल सेट उन्होंने दिखाई है, काफी शानदार माइंडसेट उन्होंने दिखाया है, और एज ए कैप्टन यदि आपके बल्ले से रन निकल रहे हो तो जाहिर तौर पर आपके परफॉर्मेंस जो है काफी शानदार होंगे, और ये शुभमन गिल ने जो है ये करके दिखाया है। तो अब यहां पर ओडीआई में जो है ना मेन रोल गौतम गंभीर का होगा, तो भाई वो क्या चाहते हैं। अरे गौतम गंभीर ने एक बात कही थी कि यार 2027 को ये वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे खेलेंगे, लेकिन उनके लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को शानदार परफॉर्मेंस भी करना पड़ेगा। यदि ओडीआई में भी शानदार परफॉर्मेंस ये दोनों खिलाड़ी नहीं कर पाते हैं तो शायद इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेंगे, और ये जो है शायद टीम से बाहर किया जा सकता है। और गौतम गंभीर है, कुछ भी हो सकता है। आप ये ना सोचे कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 को वर्ल्ड कप खेलेंगे ही खेलेंगे। यदि परफॉर्मेंस शानदार है फिर तो कोई बात नहीं, यदि परफॉर्मेंस शानदार नहीं रहा, परफॉर्मेंस दमदार नहीं रहा, तो शायद इन दोनों खिलाड़ियों का जो है वो टीम इंडिया से छुट्टी भी की जा सकती है। फिर वहां पर कैप्टन कौन होगा ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि गौतम गंभीर हैं इंडिया कोच तो भाई फिर 100% संभावना है कि श्रेयस अय्यर से ज्यादा जो शुभमन गिल को तरजीह यहां पर भी दी जाएगी।
तो गौतम गंभीर ने बड़े फैसले लिए, चौंकाने वाले फैसले लिए। हार्दिक पांड्या को कैप्टनशिप से हटाना, सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाना, टेस्ट क्रिकेट में बड़े बदलाव, और हो सकता है ओडीआई क्रिकेट में भी यदि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस शानदार नहीं रहा, ओडीआई क्रिकेट में बदलाव की गुंजाइश है। खैर, आप लोगों के क्या कहना है सुमन गिल और श्रेयस अय्यर के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं सुमन गिल और श्रेयस अय्यर को लेकर के? आप लोग क्या लगता है दोनों में से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो ओडीआई टीम का कैप्टनशिप डिजर्व करता है? क्या वो खिलाड़ी सुमन गिल है या फिर वो खिलाड़ी श्रेयस अय्यर है? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए